पहले देखो 11th क्लास की बात है कि रिलेशन क्या होता है, तो हम कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी के सबसेट को रिलेशन कहते हैं। जैसे ए के अंदर 2 एलिमेंट, बी के अंदर 1 एलिमेंट, तो ए क्रॉस बी के अंदर 1 3 2 3 ये 2 एलिमेंट देखने को मिल जाएंगे। और इस ए क्रॉस बी के सबसेट्स बनाने हैं तो ये 4 सबसेट मेरे यहाँ पर बनते हैं, जिसमें कि पहला सबसेट एकदम खाली है, वो होगा एम्प्टी रिलेशन। और जो सबसे आखिरी सबसेट मैंने बनाया 1 3 एंड 2 3 जो कि इस ए क्रॉस बी के इक्वल आ चुका है, तो ये रिलेशन कहलाता है यूनिवर्सल रिलेशन। अब यहाँ पर बात आती है कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कभी पूछ लिया जाए तो फॉर्मुला यूज करना है 2 की पावर में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। जैसे ए में 3 एलिमेंट है, बी में 2 एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी में 3 इंटू 2 6 एलिमेंट्स होंगे। तो 2 की पावर में मैं 6 रख दूंगा, तो 2 की पावर में 6 रखे 64 मेरे टोटल रिलेशंस बन जाएंगे। अब क्वेश्चन आता है हमारे टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में। टाइप्स ऑफ रिलेशन में रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव 3 रिलेशन हमारे सामने आते हैं, जिसमें रिफ्लेक्सिव रिलेशन की अगर बात करी जाए तो हम कहते हैं कि अगर सेट ए के अंदर कोई भी एलिमेंट एक्स है तो उस एक्स का आइडेंटिकल पेयर एक्स कॉमा एक्स उस रिलेशन के अंदर जरूर होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल सेट ए में एलिमेंट है 1 2 3, तो रिलेशन के अंदर 1 का आइडेंटिकल पेयर 1 1, 2 का 2 2 होना चाहिए, मुझे दिख रहा है। लेकिन 3 का आइडेंटिकल पेयर 3,3 मुझे इस रिलेशन के अंदर नहीं दिख रहा, इसलिए मैं इसको रिफ्लेक्सिव नहीं बोलूंगा। उसकी अगर मैं बात करूं तो 1 का आइडेंटिकल पेयर दिख रहा है 1 1, 2 का पेयर दिख रहा है 2 2, इनफैक्ट 3 का पेयर 3 3 भी मुझे दिख रहा है। हालांकि कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी मुझे दिख रहे हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता, ये 3 पेयर दिखना यहाँ पे कंपलसरी था, तो इसको रिफ्लेक्सिव रिलेशन की कैटेगरी में रखा जाएगा। सिमेट्रिक रिलेशन की जब हम बात करेंगे तो यहां पर हम क्या बोलते हैं कि अगर x, y रिलेशन के अंदर है, अगर ये रिलेशन के अंदर है, देन इसका अपोजिट, इसका इनवर्स y, x भी रिलेशन के अंदर होना चाहिए। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि एक रिलेशन के अंदर एक एलिमेंट है 1, 2, तो 1 2 का इनवर्स सोचिए 2, 1 रिलेशन के अंदर दिख रहा है, तो मैं बोल दूंगा भाई कि ये सिमेट्रिक है। यहां देखिए 1 2 का इनवर्स 2 1 मुझे रिलेशन के अंदर दिख रहा है, बट 3 4 का इनवर्स 4 3 इस रिलेशन के अंदर नहीं है, इसलिए मैं इसको सिमेट्रिक रिलेशन नहीं बोलूंगा। अगर कभी कोई एम्प्टी रिलेशन हमारे पास आ जाता है तो याद रखिएगा एम्प्टी रिलेशन को सिमेट्रिक की कैटेगरी में रखा जाता है। ट्रांजिटिव रिलेशन की जब हम बात करते हैं तो यहां पर ये समझिएगा 2 कंडीशन हमेशा रिलेशन के अंदर हमें दिखनी चाहिए, एक्स वाई एंड वाई जेड। एक्स वाई रिलेशन में हो, वाई जेड रिलेशन में हो, तो हमें तीसरी कंडीशन चेक करनी पड़ती है, और वो क्या है कि एक्स जेड भी हमारे रिलेशन में होना जरूरी है। एक्स वाई से रिलेटेड है, वाई जेड से रिलेटेड है, तो एक्स भी जेड से रिलेटेड होना चाहिए। क्वेश्चन आता है कि सर अगर ये 2 कंडीशन रिलेशन के अंदर ना हो तो याद रखिएगा रिलेशन ट्रांजिटिव माना जाता है। रिलेशन ट्रांजिटिव कब नहीं होता? जब एक्स वाई रिलेशन में है, वाई जेड रिलेशन में है, बट एक्स जेड रिलेशन में नहीं है, तब वो ट्रांजिटिव नहीं है। फॉर एग्जांपल इस रिलेशन को देखिए, इसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है, तो मैं बोलूंगा तुम ट्रांजिटिव हो। इस रिलेशन को देखिए, इसके अंदर एक एलिमेंट है, बट मैंने कहा भाई 2 पेयर दिखने चाहिए, ये 2 पेयर तो नहीं दिख रहे, तुम भी ट्रांजिटिव हो। इसको देखिएगा, यहां पे 1 2 है, 2 3 है, 1 2 से रिलेटेड है, 2 3 से रिलेटेड है। फिर हमें ये देखना है कि क्या अब 1 3 से रिलेटेड है या नहीं है, तो 1 3 से रिलेटेड है, तुम भी ट्रांजिटिव हो। लेकिन नीचे वाले को देखिए 1 2 से रिलेटेड, 2 3 से रिलेटेड। अब कायदे से 1 3 से रिलेटेड होना चाहिए, बट नहीं है, और इसलिए ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है।